गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। इसमें तीन ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 में। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि संख्या रेखा पर हमें √5 को दर्शाना है। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। √2, √3 और √5 ये तीनों ही क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ। पहले ही मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ। आप लोगों ने अगर किसी ने ना देखी हो तो वो वहाँ पर देख के आप क्वेश्चन कर सकते हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने आपको इसकी अलग से वीडियो बनाई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देख लेते हैं 1.2 एक्सरसाइज में। तो 1 और 2 क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले हम कुछ थोड़ी चीज डिस्कस करना चाहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और भी बहुत सारी संख्याओं के बारे में बताया है जो आपका पहला चैप्टर है। इसमें मैंने आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को काफी डिटेल में बताया है। किसी ने बच्चे ने अगर मेरी वो वीडियो ना देखी हो तो वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। तो इसमें एक संख्या आती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं कौन होती है? देखो, वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हो। यदि हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को दोनों को आपस में मिला दें, यानी उन दोनों को क्या करते हैं, कलेक्शन कर दें उनका, या हिंदी में बोले संग्रह कर दें, तो वे सारी संख्या क्या क्या बन जाती है? वास्तविक संख्या बन जाती है। तो राइट, आपको वो समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को यदि हम मिला दें तो वो क्या बन जाती है? वास्तविक संख्या है। तो चलो हम इस पर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, ये बताना है, कारण के साथ अपना उत्तर देना है। तो कोई बात अगर सत्य होती है, सही होती है, तो उसे सत्य बोलते हैं। अगर कोई बात गलत होती है तो उसे असत्य बोलते हैं। और अपने तर्क भी इसमें जोड़ देना है। तो पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो नंबर पहले का है सत्य। सत्य, सभी अपरिमेय संख्याएं, सत्य है, सभी अपरिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है, वास्तविक संख्या होती है। आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। तो पहले का आंसर तो ये था। दूसरे का, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। संख्या रेखा पर, यानी ये वाली जो संख्या रेखा होती है, ये मैंने आपको बताया था, 0 होता है, यहाँ इधर प्लस के होता है, 1 2 3 1 2 3 4, और इधर माइनस को होता है, -1 -2 -3 और माइनस का, और इसे इधर ऐसी बढ़ती चली जा रही है, -4। देखिए ये क्या कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। √m, जहां m क्या है? m बराबर है प्राकृतिक संख्या है। m क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो m के मान क्या क्या ले सकते हैं हम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट इनफाइनाइट, बहुत दूर तक जा रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर सभी नंबर जो है √m के रूप के होते हैं। तो इसका आंसर है असत्य। असत्य है इसका आंसर। क्यों असत्य है, क्यों गलत है इसका आंसर, अभी हम देख लेते हैं। अगर हम m की जगह 1 रखें तो √1 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और √2 की वैल्यू √2 ही होती है। √3 की वैल्यू कितनी होती है? √3 ही होती है। और √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। देखो √m, देखो m 4 भी क्या है? एक m है, प्राकृतिक संख्या। तो √4 की वैल्यू कितनी आ गई? 2, जो कि 2 कहाँ है? ये रहा। √1 का होता है ये रहा। तो इसका मतलब संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या √m के रूप की नहीं होती। हाँ, √2 √3 ये दोनों तो √m के रूप की हैं, लेकिन इनने सभी संख्या बोल दी ना। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। तो इसका आंसर है असत्य, क्योंकि √m में अगर हम √m की जगह 4 रख दूं मैं, तो √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। अगर मैं √9 लिख दूं यहाँ पर, √9 की वैल्यू कितनी होती है? 3, वो भी संख्या रेखा पर होता है। √4 यानी 2, वो भी संख्या रेखा पर होता है। तो इसका मतलब ये √m संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होता। तो ये हो गया असत्य। और नंबर तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये कह रहा सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। ये कह रहा सारी की सारी वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। इसको यह है असत्य, गलत है।
कैसा है ये? गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो है वो सारी अपरिमेय संख्या नहीं होती। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जोड़कर जो मिलती है वो होती है वास्तविक संख्या। ये कह रहा है सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो असत्य। क्योंकि क्यों असत्य है? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय संख्या का, परिमेय व अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, संग्रह होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सरल है बहुत। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ये क्या कह रहा है? सभी धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक कौन होता है? पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सब मैं बता चुका हूँ। पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक कौन होता है? 0। एक 0 तो ना प्लस का होता है ना माइनस का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे ही कहां तक जा रहे हैं? बहुत दूर तक। सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं, ये कह रहा है। यदि हम इन सारी संख्याओं के वर्गमूल लें, वर्गमूल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? उस संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा देना। किसी भी संख्या का वर्गमूल का मतलब होता है उस संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा। जैसे मैं कहने लगा आपके ऊपर कि 16 का वर्गमूल बताओ, तो 16 का वर्गमूल होता है अंडर रूट 16। और अंडर रूट 16 कितना होता है? 4। कैसे? इस 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 भी तो 16 होता है। इस 2 से हमेशा अंडर रूट कट जाता है, तो कितना बचता है? 4। जैसे मैंने आपको बताया कि अंडर रूट 4 कितना होता है? 2 होता है। कैसे आया था ये? इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 भी तो 4 ही होता है। इस 2 से अंडर रूट कट गया, तो कितना बचा? 2। तो अंडर रूट 4 कितना होता है? 2। अंडर रूट 16 4 होता है। तो ये होता है वर्गमूल। 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2। ऐसे ही मैं 9 का वर्गमूल निकालूं तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है। तो ये कह रहा है सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कथन तो है असत्य। कैसा है? असत्य है, गलत है ये कथन। क्यों गलत है? अभी मैं इसको बताने वाला हूं। मैंने इसमें से एक काम करा, इसमें से मैंने ये लिया 4। अंडर रूट 4 कितना होता है? 2। ये धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्गमूल। देखो 4 भी क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। और इसका क्या लिया मैंने? वर्गमूल, जो क्या है? एक परिमेय संख्या है। 2 क्या है? एक परिमेय संख्या। 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मैंने आपको बता रखा है, जब p/q की फॉर्म की हो, दोनों कैसे हो? ऊपर नीचे वाले पूर्णांक हो, नीचे वाला 0 ना हो, तो ये पूर्णांक कैसा आ गया? इसका परिमेय संख्या। तो हमने कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या ली, सपोज करो वो 4 है, उसका वर्गमूल लिया, उस पर अंडर रूट चढ़ाया, तो कितना आ गया आंसर? 2। और 2 क्या होता है? एक परिमेय संख्या। जबकि वो कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या? नहीं होते। सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। बहुत सारी संख्या ऐसी भी होती है जिन धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल परिमेय संख्या भी होते हैं। जैसे 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4। ये सब संख्या ऐसी हैं, ये सब ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं जिनके वर्गमूल एक परिमेय संख्या आती है, ना कि अपरिमेय संख्या। तो ये आप याद रखना कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल जो है वो अपरिमेय नहीं होता। वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी, सब दोनों तरह के होते हैं। तो ये क्वेश्चन थे हमारे 1, 2 और 3 एक्सरसाइज 1.2। तो अब करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में वो एक्सरसाइज शुरू करेंगे 1.3। थैंक यू स्टूडेंट।